स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा है कैग की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। जी हां, कैग ने अपनी रिपोर्ट में पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो डील डीएलएफ की उसमें जरूर अनियमितताएं की गई। उस पर अब आईएएस अशोक खेमका का बयान आया। ये वही अशोक खेमका हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाया था, जिस पर उनको प्रताड़ित भी किया गया था। कैग की रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा को दोषी बताया गया है। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले में वाड्रा दोषी पाए गए हैं, लेकिन आपको बता दें अशोक खेमका का ये कहना है कि कैग की रिपोर्ट में अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह राजनीति और बिजनेस में गठजोड़ है। तो सवाल ये है कि क्या सत्ताधारी लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या राजनीति और बिजनेस का गठजोड़ भ्रष्टाचार की बड़ी वजह है? वाड्रा लैंड मामले पर क्या सोचती है हरियाणा की जनता? आप क्या सोचते हैं? ये टटोले की कोशिश आज हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए हम कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पर आप हमें कॉल करके अपनी राय को हमसे साझा कर सकते हैं। जी हां, जमीन का काला सच क्या? वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले पर सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा को दोषी पाया गया। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले में वाड्रा दोषी पाए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट कहती है। वाड्रा की कंपनी को भी जमीन सौदे के लिए गलत ठहराया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा पर भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पूर्व सीएम हुड्डा ने वाड्रा की कंपनी को फायदा पहुंचाया, ये उल्लेख रिपोर्ट में किया गया। वहीं सीएलयू के लिए तत्काल मंजूरी देने के फैसले पर भी पूर्व सरकार घिरती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस छोड़ने वाले कई मंत्री पहले ही पूर्व सीएम हुड्डा पर सीएलयू करने के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने का आरोप लगा चुके हैं। चुनाव में भी इस मुद्दे को खूब बनाया गया था, लेकिन डील का खुलासा करने वाले आईएएस अशोक खेमका का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट में भी कई मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह वो राजनीति और बिजनेस में गठजोड़ बताते हैं। हम देश को स्वच्छ बनाने की बातें तो करते हैं, लेकिन राजनीति में स्वच्छता आखिर कब आएगी? ये सवाल हरियाणा की आवाज में हरियाणा की जनता बताए। क्या सत्ताधारी लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या राजनीति और बिजनेस का गठजोड़ भ्रष्टाचार की बड़ी वजह है? वाड्रा लैंड मामले पर हरियाणा की जनता क्या राय रखती है, इस पर हम आपकी राय को आमंत्रित करते हैं। नंबर आप टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा सीएजी की रिपोर्ट का, जिसको लेकर सियासी गलियारों में भी कहीं न कहीं गर्माहट जरूर देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है कि कड़ी कार्रवाई इसमें दोषियों के खिलाफ की जाएगी और जो उसका जर्रा है उस पर नजर रखी जाएगी, आखिरकार क्या कुछ अनियमितताएं इस पर बरती गई। तो दूसरी तरफ आईएएस अशोक खेमका का भी एक बयान सामने आता है, जिसमें कह रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट में कुछ तथ्य तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनको नहीं छुआ गया है, यानी कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि अनछुए हैं। कई गठजोड़ की तरफ उन्होंने इशारा किया है, गठजोड़ बिजनेस और राजनीति का। आपके नजरिए से इसीलिए आज हमने ये सवाल उठाया है कि क्या राजनीति और भ्रष्टाचार और बिजनेस का जो गठजोड़ है वो भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह है आपके लिए? क्या सत्ताधारी लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं? यही एक सवाल जिस पर आपका जवाब जानने की आज दरकार कर रहे हैं हरियाणा की आवाज के इस मंच पर, एक ऐसा मंच जो लगातार आपसे जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन पर आप हमें कॉल करके अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। नंबर साहब लगातार टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हमेशा से आप ही से जुड़ा मुद्दा हम उठाते हैं, लिहाजा आज रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले पर सीएजी का जो खुलासा हुआ, उसके बाद इस पूरे मामले को उजागर करने वाले, पर्दाफाश करने वाले आईएएस अशोक खेमका इससे अभी भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको अभी तक छुआ ही नहीं गया। रिपोर्ट का खुलासा तो हो गया, लेकिन उस रिपोर्ट में आईएएस अशोक खेमका जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि कई और मुद्दे हैं जिनका जिक्र होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन हरियाणा की जनता सीएजी रिपोर्ट पर क्या राय रखती है? क्या वाकई में जिस राजनीति और बिजनेस के गठजोड़ की बात अशोक खेमका कर रहे हैं, क्या वाकई में वही वजह है भ्रष्टाचार की? शमशेर हमारे साथ रोहतक से पहले कॉलर जुड़ गए हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्ते जी। जी नमस्कार। अजी चौधरी छोटराम कहा करते थे, जो लोग प्रजातंत्र के हामी हैं उन्हें अपना चरित्र तो ऊंचा बनाना ही चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट चरित्र के लोग जल्द ही प्रजातंत्र के प्रति अरुचि पैदा कर देंगे। जी देखने में आया है कि प्रजातंत्र में जो चुने नुमाइंदे हैं उनका काम जो अफसर है और जो कर्मचारी है उनको निगरानी रखने का काम होता है,
अब जो अफसरशाही और जो चुने नुमाइंदे हैं, जो बिजनेसमैन है वो मिल जाए तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। और वही हमारे देश में, पूरे देश में यही चला है इतने साल तक। चलिए, बहुत शुक्रिया शमशेर जी आपका। हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर फोन लाइन पे मंजीत जुड़ गए हैं। मंजीत, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी हाँ जी, ये हेलो जी मंजीत जी, मंजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ। बताएं सर, क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? ये ऐसा है जी, ये बताया जा रहा है कि क्या सरकार के साथ ही जो मतलब उनके प्रतिनिधि होते हैं या व्यापारी होते हैं, जो योजनाएं या जो भी कार्य चलाए जाते हैं सरकार के, वो अपने व्यापारियों को पक्ष में रखकर उनकी मजबूती को बनाएगा, पैसा बनाने के लिए रखे जाते हैं सर। बिल्कुल। चलिए मंजीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस अहम कड़ी की शुरुआत हो चुकी है और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। फोन उठाएं, हमें बताएं इस पूरे मुद्दे पर आखिरकार आपकी राय क्या है? कि आपको लगता है कि सत्ताधारी लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। रंजीत हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। रंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी रंजीत जी। सर, ये कैग की रिपोर्ट पहले भी आती रहती है, हर चीज का ये ऑडिटर तो चेकिंग करते हैं जी। जी। और ना ही ये खेमका जी ने कोई इसमें ये कहना भी खेमका जी ने भंडाफोड़ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सरकार ने लैंड एक्ट ला के, अब इसमें कितना तमाशा होगा कानून के नाम पे भी, किसी की भी जमीन हड़प लो फिर आ जाएगी कैग की रिपोर्ट, क्योंकि इनने लॉ बना दिया, वो फिर लीगल हो जाएगा। तो ये कोई बड़े अजीब तमाशा है जी। जमीन का काला सच आपने ठीक ही हेडिंग रखा है। इसकी चलिए, लूट बहुत तो जब शुक्रिया तक सर लोग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रतिया से हमारे अगले दर्शक गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या कहेंगे आप? मैडम, गोविंद कक्कड़ रतिया से। जी। ये देखो, पहुंच वाले करके हैं, इनका कुछ नहीं बनेगा। आज तिकर कुछ गबन हुआ था बफोर तोप का, और हजारों करोड़ रुपए लग गए उसकी जांच के ऊपर, कोई रिपोर्ट नहीं आई, और इसका भी कुछ नहीं बनने वाला। मैडम, यही होगा जैसे चल रहा है। जी। देखो, कह देंगे राजनीति बदले से ये कार्रवाई हो रही है, ये कोर्ट को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते, इनके ऊपर कुछ लागू कानून नहीं होता मैडम जी, और समय बर्बाद करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। कुल उम्मीद ना रखो जी, हमें तो विश्वास उठता जा रहा है यहाँ का। देखो, जगह जगह गलत कानून बढ़ा दिए, कोई इलेक्शन के लिए लड़ रहा है, कोई किसी लिए लड़ रहा है, सही बंदे के लिए तो कुछ नहीं, जो शरीफ आदमी उसके लिए कुछ नहीं है मैडम। यहाँ इतना बुरा हाल, जिस लड़की में एक्स पार्षद होने के नाते बताता हूँ, बोली लगती है, कमेटी से पैसे लेने होते हैं, कौन कितना कमीशन देगा। मान लो लाख का कोई 60,000 लेता है, 1 लाख का 60,000 लेता है, कोई 55 लेता है, कोई 70 लेता है, ऐसी बोली होती है। आज हमारे रिकॉर्डिंग हो रही है नगर पालिका में। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका, बताएं। चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सवाल एक बार फिर से आपके लिए, क्या सत्ताधारी लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या राजनीति और बिजनेस का गठजोड़ भ्रष्टाचार की बड़ी वजह है? वाड्रा लैंड मामले पर क्या सोचती है हरियाणा की जनता? ये टटोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं, बातचीत उनसे कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका सर, बताएं क्या कहेंगे आप? सर, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमारे साथ जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। नीतू हमारे साथ जुड़ गई है। नीतू जी, स्वागत है आपका, बताएं। नीतू, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उनसे भी टूट गया है। लेकिन जमीन का काला सच, ये सवाल हम कर रहे हैं, आखिर है क्या? इस पर सीएजी की जो रिपोर्ट आई रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को लेकर, उसके बाद जिस तरह से सवाल उठाए हैं आईएएस प्रदीप माफ कीजिए अशोक खेमका ने, उन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाना था, जिन्हें छुआ जाना था, लेकिन छुआ नहीं गया। लिहाजा वो और इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस मामले को लेकर और बड़े बड़े खुलासे हो सकते थे। लेकिन जो रिपोर्ट आई है बहुत चौंकाने वाली है। पूर्व सीएम हुड्डा पर भी निशाना साधा गया, उन पर भी आरोप लगा है, और उनकी सरकार पर भी सीएलयू को लेकर उनके ही अपने कुनबे से लोग जब छिटकने लगे चुनाव के दौरान, तो वो भी आरोप लगा रहे थे कि सीएलयू में गड़बड़ी की गई है। तो अपनों ने ही आरोप लगाया, अब सीएजी भी जो है कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन आईएएस अशोक खेमका जो है वो और सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कई और मुद्दे थे जो कि उठाए जा सकते थे। उधर वो करप्शन की वजह राजनीति और कॉरपोरेट में गठजोड़ की बात कर रहे हैं। क्या जनता भी ये सोचती है वाकई में भ्रष्टाचार की वजह वही है?
हम देश को स्वच्छ बनाने की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या राजनीति में भी कभी स्वच्छता आखिरकार आ पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अशोक खेमका का ये इशारा है वो कहीं ना कहीं यही कर रहा है कि राजनीति और बिजनेस में जो गठजोड़ होता है वो भ्रष्टाचार की बड़ी वजह बनता है। तो सवाल भी यही है कि क्या सत्ताधारी लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या राजनीति और बिजनेस का गठजोड़ भ्रष्टाचार की बड़ी वजह है? वाड्रा लैंड डील मामले पर आखिरकार आप क्या सोचते हैं? ये टटोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं। आप ही का मंच है, लिहाजा आप अपनी राय बेबाक तरीके से बेहिचक इस मंच पर रख सकते हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सीएलयू के लिए तत्काल मंजूरी देने के फैसले पर सरकार पहले भी, जो पिछली सरकार है वो गिर चुकी है। खासकर पूर्व सीएम हुड्डा पर कई निशाने साधे गए हैं। उसको लेकर सीएजी की जो रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा को दोषी पाया गया है। पूर्व सीएम हुड्डा पर भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके अलावा इस पूरे मामले की शुरुआत, इसके पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाले आईएएस अशोक खेमका का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट में भी कई मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है क्या कि उस रिपोर्ट पर, जिसके बाद राजनीति भी बेहद गर्मा गई है और आईएएस अशोक खेमका का बयान भी सामने आया। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपकी राय लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें जिनकी वजह से अभी हम फिलहाल ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने मुद्दे पर लौट आते हैं। बात क्या की इस रिपोर्ट पर, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में हलचलें तेज हैं। क्या की रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जो डील है उस पर जो है वो सवाल खड़े किए गए हैं। उसके बाद अशोक खेमका ने भी कई मसलों को लेकर जो है वो सवाल खड़ा किया है। तो आखिरकार मसला जो है वो ये है कि क्या सत्ताधारी लोग अपनी शक्तियों का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या राजनीति और बिजनेस का गठजोड़ भ्रष्टाचार की बड़ी वजह है? वाड्रा लैंड मामले पर आखिरकार क्या सोचती है हरियाणा की जनता? इसी पर आपका जो जवाब है वो हम लगातार टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जमीन का काला सच आखिर क्या है? वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले पर सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा को दोषी बताया गया। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले में वाड्रा दोषी पाए गए। इसके अलावा वाड्रा की कंपनी को भी जमीन सौदे के लिए गलत ठहराया गया। आपको याद होगा इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने एक चुनावी मुद्दा भी बनाया था। कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर इसको उछाला गया था। उसका फायदा भी चुनाव के दौरान मिला और उसके बाद इस खबर पर लगातार डेवलपमेंट होती रही। सीएजी ने भी अब इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें दोषी ठहराया गया रॉबर्ट वाड्रा को इस पूरे मामले को लेकर। जी हाँ, तो हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा पर भी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि गठजोड़ जो है वो जरूर किया गया है फायदा पहुंचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को। जिस तरह का इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया, लेकिन इस पर भी आईएएस अशोक खेमका कह रहे हैं कि ये अभी बहुत कम तथ्य हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि अभी पर्दे के पीछे हैं, यानी अभी पूरा का पूरा सच बाहर आना बाकी है। तो सवाल ये है कि क्या सत्ताधारी लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या राजनीति और बिजनेस का गठजोड़ भ्रष्टाचार की बड़ी वजह है? वाड्रा लैंड मामले पर आखिरकार क्या सोचती है हरियाणा की जनता? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। जी हाँ, तो रॉबर्ट वाड्रा एक ऐसा नाम जिनकी संपत्ति को लेकर के भी सवाल उठे थे कि एकाएक इतनी संपत्ति में इतनी जल्दी इजाफा कैसे हो गया। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे आप कह सकते हैं कि समीकरण ऐसे हैं जो जिनको मिला लिया जाए तो शक तो होता ही है। सीएजी ने दोषी पाया है। एक बहुत बड़ी खबर ये है, इस पर अशोक खेमका अगर कोई बयान देते हैं और उस तरह का कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका रिपोर्ट में जिक्र नहीं हुआ है, तो फिर ये माना जा सकता है कि कई और अनछुए पहलू भी हैं इस पूरी रिपोर्ट के, जिसमें ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको उजागर किया जाना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं वाकई में हैरानी भी पैदा करता है। लेकिन जनता इस पर क्या राय रखती है, इसको हम समझने के लिए आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं इस मंच पर इस मुद्दे के साथ। हमारे साथ दर्शन लाल जुड़ गए। दर्शन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। चलिए, लगता है कि तकनीकी दिक्कतें बनी हुई जिनके वजह से संपर्क टूट गया, लेकिन वो जिस तरीके से कैकी रिपोर्ट सामने आई है, कैकी इस रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा को दोषी ठहराया गया। अशोक खेमका का जो ये बयान है वो यकीनन आने वाले दिनों में और ज्यादा हलचलें पैदा करने वाला है, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे तथ्य, चूंकि वो जांच अधिकारी इस पूरे मामले के रह चुके हैं, तो यकीनन इसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। और जिस गठजोड़ की तरफ वो इशारा कर रहे थे, आखिरकार वो गठजोड़ क्या है?
ये आखिरकार समझने की कोशिश है। इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ सामने आ रही है। रोहतक से जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने एक चेतावनी दी है कि जाट आरक्षण पर पीएम मोदी और अमित शाह से ये जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने आगे सहयोग नहीं किया तो आंदोलन को और ज्यादा सख्त और ज्यादा उग्र किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से जाट नेता हवा सिंह सांगवान का ये बयान। जो मुलाकात आज जाट नेताओं की हुई है, खा प्रतिनिधियों की हुई है, जाट प्रतिनिधियों की हुई है मोदी और अमित शाह से, उसके बाद कहना है कि अगर सरकार 1 महीने के अंदर जो है सहयोग नहीं करती है इस पूरे मामले को लेकर तो बड़ा आंदोलन अख्तियार किया जाएगा। तो रोहतक से खबर हम आपको बता रहे हैं, जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने चेतावनी दी है, केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया तो और सख्त होगा आंदोलन। केंद्र सरकार के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त यानी कि अल्टीमेटम यहाँ दिया, चेतावनी यहाँ दी। 11 मई को जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे, जैसा कि जींद में वहाँ पंचायत हुई थी, उसमें ये ऐलान किया गया था। मुलाकात हुई है, आपको बता दें मोदी से मुलाकात हुई है, उसके अलावा अमित शाह से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद का ये बयान जिसमें कहीं ना कहीं चेतावनी केंद्र सरकार को दी गई है और ये कहा गया कि आपके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, अगर आपने मांगे नहीं मानी तो 11 मई का दिन जंतर मंतर पर एक विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, एक आंदोलन किया जाएगा। तो चेतावनी यहाँ साफ तौर पर केंद्र सरकार को दी गई। बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं रोहतक से। केंद्र सरकार के पास 1 महीने का वक्त है, अगर इन 1 महीनों में सहयोग नहीं किया गया जाट आरक्षण के मसले पर तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जाट नेता हवा सिंह सांगवान की तरफ से कह रहे हैं 11 मई तक का जो टाइम है वो दिया गया है, अगर सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख आगे देखने को नहीं मिला तो आंदोलन जो है वो उग्र किया जाएगा। लामबंदी जरूर है जाट नेताओं की, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर गंभीर है, लगातार बातचीत का दौर जो है वो जारी रहा। आज प्रधानमंत्री ने खुद मुलाकात की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी जाट नेताओं और प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उसके बाद माना ये जा रहा था केंद्र सरकार ने भी सकारात्मक रुख अपनाया कि वो जाट मसले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर सहयोग जरूर करेगी, लेकिन बावजूद इसके जाट नेता ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक वो सरकार का रुख भी भांपेंगे। अगर वो मिजाज के मुताबिक रहा यानी हवा उनके पक्ष में रही तब तो वो किसी तरह का कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाई दिया सरकार की तरफ से तो यकीनन एक बड़े आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। साथ ही 11 मई को ये आंदोलन जो है जंतर मंतर पर हो सकता है, क्योंकि उस वक्त वहां पर तमाम जाट प्रतिनिधि और जाट समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे। रोहतक से हम आपको ये बड़ी खबर, हवा सिंह सांगवान जाट नेता चेतावनी सरकार को दी है, कहा है कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ खुद हवा सिंह सांगवान फोन लाइन पर है। हवा सिंह सांगवान जी, क्या कुछ मुलाकात में चर्चा हुई आप लोगों की और आपने अब चेतावनी दी है सरकार को? देखो, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, उसके बाद अमित शाह से मिले थे जी, और दोनों ने हमको विश्वास दिलाया है हाँ कि हमारी जो मांग है, जो हमारा जो अधिकार है, इसकी जो है इस पर कार्रवाई करेंगे पूरी जी। तो ऐसा लगता है कि कुछ करेंगे, और कितना करेंगे ये मालूम हो जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर ही जी। लेकिन आपने जिस तरह से चेतावनी दी है हवा सिंह सांगवान जी, आपने कहा कि अगर सहयोग नहीं किया गया और केंद्र सरकार के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि बैठक जो है उसमें खास कुछ सकारात्मक चीजें निकल करके नहीं आई हैं। देखो, ऐसा है ना, देखो भरोसा तो सभी, कोई पॉलिटिशियन सभी बोलते हैं ऐसे, हाँ लेकिन बात जो है जो कुछ करता है क्या, कार्रवाई कुछ करते हैं क्या, करते नहीं जी। अभी नहीं करेंगे तो देखो वो तो आंदोलन तो करना है, हमारी मजबूरी बन जाएगी, क्या करेंगे फिर हम। हवा सिंह जी, क्या टाइम फ्रेम को लेकर कोई चर्चा हुई थी? आप जैसे कह रहे हैं कि 1 महीने का वक्त है, क्या 1 महीने से पहले सरकार ने ऐसा कोई भरोसा आप लोगों को दिया है? नहीं, ऐसा है ना कि रिवीजन पिटीशन डालना पड़ेगा सरकार को, हाँ उसके लिए बोले हम सब कार्रवाई करेंगे जो कानूनी कार्रवाई है जी। हाँ, तो वो कैसा डालते हैं, क्या करते हैं, उससे मालूम हो जाएगा। लेकिन हवा सिंह जी, आज की जो बातचीत रही है उससे काफी हद तक जो रुख है वो सरकार का साफ हो गया होगा, तो ऐसे में आप लोग कितने आशान्वित हैं आगे? देखो, पूरा तो देखो हमको विश्वास नहीं है, मुझे तो पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं उससे थोड़ा सा ऐसा भरोसा बनता है, ऐसा थोड़ा विश्वास बढ़ता है कि शायद हो सकता है हमारे फेवर में कार्रवाई होगी। लेकिन हवा सिंह जी, विश्वास आखिरकार क्यों नहीं है? क्या आप जिस तरीके से इस पक्ष को लेकर सियासत हुई है, जिस तरह से जल्दबाजी में यूपीए सरकार ने आप लोगों का पक्ष जो है वो ढीला डाला रखा, जिसका खामियाजा आप जाट आरक्षण का गंवाने के रूप में भुगत रहे हैं, क्या यही वजह है कि विश्वास जो है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, हिला हुआ है? देखो, ऐसा मैडम बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने कार्रवाई की, उसमें कहीं गलती रह गई हम मानते हैं,
लेकिन उसके बाद सरकार ने फिर डेट दिया एनडीए सरकार ने, तो उस खामियों को देखा ही नहीं आज तक। 9 महीने तक पहले बोल दिया, ब्लाइंड फेस कर दिया कि जो कांग्रेस ने किया वो सही है। तो सही है तो फिर ऐसा क्यों होया? इसका मतलब खामियां थी और खामियां को ढूंढने की सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। इसीलिए मेरे को डाउट होता है कि पूरी कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हवा सिंह जी, सवाल ये भी है, जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि 11 मई को जाट समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, यानी उस रणनीति में जो 11 मई को बनाई गई है, 11 मई की बनाई गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, चाहे बातचीत कितना भी सकारात्मक हो? नहीं, अभी तक तो हमने कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव करेंगे तो मीटिंग करेंगे, और बदलाव जब होगा, जब सरकार कुछ पॉजिटिव और स्टेप लेती है तो हम फिर सोचेंगे। अभी तो हमने कोई फैसला लिया नहीं है, मीटिंग भी नहीं हुई इस बारे हमारी कोई। चलिए, बहुत शुक्रिया हवा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हवा सिंह सांगवान खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे और विश्वास जो है वो भुवन कहीं ना कहीं उनका डगमगाया हुआ है। कह रहे जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में इस पूरे मसले को लेकर के चुनावी मुद्दा उसे बनाया गया और उसके बाद उस पर वोट बैंक की सियासत की गई, इस बार भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार को 1 महीने का समय दिया गया है, इसलिए देखना होगा कि क्या सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से उठाया गया। हालांकि मोदी सरकार का ये कहना है कि वो जरूर इस पूरे मामले पर सहयोग करेगी। देखना होगा कि क्या वो सहयोग हो सकता है, क्या एक दोबारा रिव्यू जो पिटीशन है वो दाखिल किया जाएगा, किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, 11 मई की जो रणनीति है उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। जाट समुदाय के तमाम लोग इकट्ठा होंगे 11 मई को जंतर मंतर पर। 1 महीने तक परखा जाएगा सरकार के तमाम वायदों को कसौटी पर। जी हाँ, तो आंदोलन के आह्वान के बाद जो जींद में महापंचायत हुई, जिसमें 11 मई को आंदोलन का जिक्र हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन का फैसला लिया गया, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई यहाँ दिख रही है। अब सरकार के अंदर जो है सरगर्मियां बढ़नी तेज हो गई हैं, कवायदे तेज हो गई हैं, कैसे मनाया जाए, कैसे किस रूप में जो है इसको जो अगर समस्या बन रही है, अगर विरोध बन रहा है तो उसको कैसे शांत किया जाए, इसको लेकर अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। आज एक बैठक हुई जाट प्रतिनिधियों की पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ, जिसमें कहा गया कि कुछ चीजें जो है वो सकारात्मक रही है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है जाट नेता हवा सिंह सांगवान। उन्होंने कहा कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास 1 महीने का वक्त है। अगर सरकार ने सहयोग नहीं किया, मांग पर गौर नहीं किया, तो 11 मई की तारीख जो कि तय की गई है उसमें कोई बदलाव नहीं, जंतर मंतर पर एक व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा, एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही।